अध्याय 7वां द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 37। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्वप्राणान्यः परप्राणेः प्रपुष्णात्यग्रणः खलः तत्पदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात्यात्यधः पुमान्। स्वप्राणान अपना जीवन, यह जो पर प्राणी है दूसरों के जीवन के मूल्य, दूसरों के जीवन के मूल्य पर प्रपुष्णाति ठीक से पलता है, अग्रिणः निर्लज्ज, खलः दुष्ट, तत्वतः उसको मारना, तस्य उसका ही निश्चय ही श्रेय श्रेयस्कर यत जिस दोषात दोष से याति अध याति जाता है, अधः नीच की ओर, पुमान मनुष्य। अनुवाद। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रं अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतं कुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिनीं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैरण्यरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशम अनायास स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में भगवान अर्जुन को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे कि तुम इसे मार दो। तो कल जैसे हमने देखा कुल 5 श्लोक भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसे मार दिया जाए। तो कल हमने 2 श्लोक देखे थे। जो पहला श्लोक था जिसमें अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसे छोड़ने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसे मारना ही अच्छा है, क्योंकि इसने निर्दोष बालकों को सोते समय वध किया है। और ये धर्मवित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसने मत उन्मत प्रमत जड़वत स्त्रियां बालक जो लोग अगर रिपु भी हों, जो अगर शत्रु भी हो, तो उनको नहीं मारना चाहिए धर्मवित व्यक्ति को, लेकिन इसने फिर भी बालकों का वध किया है। इसलिए ब्राह्मण नहीं है, धर्मवित नहीं है, तो इसे मारना सही है। आगे और भगवान और कारण प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक में कि व्यक्ति जो है ब्राह्मण तो है ही नहीं, आतताई है, ब्रह्मबंधु है, आतताई है, और साथ में खल है। खल, इसमें 2 शब्द नहीं आए हैं, निग्रण अग्रण और खल। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का श्लोक। स्वप्राणान मतलब अपने स्वयं के प्राण हैं। स्वप्राणान मतलब अपने स्वयं के प्राण। दूसरी लाइन में प्रपुष्णाति
पोषण करना मतलब पालना, प्र मतलब बहुत अच्छी तरह पोषण करना। तो स्वप्राणान प्रपोषणाति, जो अपने स्वयं के जीवन को अच्छी तरह पोषण करता है, अच्छी तरह रखता है, अच्छी तरह पालन करता है, किसके ऊपर? यह पर प्राणे। यह पर प्राणे मतलब वो व्यक्ति, पर प्राणे मतलब किसी और के जीवन पर, मतलब किसी और के जीवन को संकट में डाल के अपने जीवन को अच्छी तरह रखता है। अर्जुन पूछ सकते थे कि ये तो ब्राह्मण हैं, आप इन्हें खल क्यों बोल रहे हैं, खल कैसे है ये? तो भगवान खल का डेफिनेशन दे रहे हैं। खल, खल एक शब्द होता है, खल। खल देखिए, खलनायक। एक फिल्म आई थी खलनायक, याद है? नायक नहीं, खलनायक। तो हम लोग भी सब खलनायक हैं। तो आज खलनायक की डेफिनेशन क्या है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन बोल सकते हैं कि तो ब्राह्मण है, आप इसे खल क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्राणों को संकट में डाल के खुद खुशी से रहना चाहता है, वो खला है। तो ये जो अश्वत्थामा है, इसने अपने प्राणों की खुशी के लिए दूसरे बच्चों को मारा है, अपनी खुशी के लिए। तो ये खल है। और स्वप्राण या पर प्राणे प्रपुष्णाति अघृणा। अघृणा मतलब घृणा, मतलब घृणा का एक शब्द होता है, अर्थ होता है दया। और अघृणा मतलब दया रहित, निर्लज। तो ये व्यक्ति क्या है? अघृणा है और खला है। तो पहली लाइन हम समझ गए, जो अपने प्राणों की रक्षा करता है, पालन करता है, अच्छी तरह रखता है दूसरों के प्राण के बल पे, वो व्यक्ति अघृणा है और खला है। तो इस व्यक्ति का क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति का तद मतलब उस व्यक्ति का वदस, वदस मतलब मारना, तद वदस तस्य, उसका मारना ही श्रेय है। तस्य मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए उसको मारना ही उसका श्रेय है। श्रेय मतलब उसका अल्टीमेट कल्याण उसमें है कि उसे मार दिया जाए। अगर नहीं मारेंगे तो क्या होगा? अगर नहीं मारा जाए उस व्यक्ति को तो क्या होगा? तो लिखा है आखिरी लाइन में, यद दोषात। यद दोषात मतलब जो उसने गलत काम किया है उस व्यक्ति ने, यद मतलब उस गलत काम के दोष की वजह से, याति, याति मतलब जाता है। देखिए, यद दोषात यद, उसमें दो वर्ड है, याति भी और अध भी है। यद दोषात याति अध, ऐसा शब्द है पूरा, यद दोषात याति अध। तो ऐसा व्यक्ति अपने दोषों के कारण, याति मतलब जाता है, अध मतलब नीचे, नीच लोकों में, नरक लोकों में, उपान यानी कि वो व्यक्ति। ठीक है, सिंपल अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को पोषण करता है दूसरों के प्राणों के संकट पे, ऐसा व्यक्ति अग्रणी है, खल है, और ऐसे व्यक्ति का वध करना ही उसके लिए परम श्रेय है। क्योंकि अगर हम उसका वध नहीं करेंगे तो उसके इस मारने के दोष के कारण वो व्यक्ति नरक लोकों में जाएगा, इसलिए उसको मारना ही अच्छा है। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अर्जुन ये बोल सकता है कि ब्राह्मण, एक बार उसने गलती करी है, उस व्यक्ति ने तो एक ही बार गलती करी है, चलो मार लिया गलती से, उसको गुस्सा है, मार लिया उसने पांचों बच्चों को। लेकिन है तो ब्राह्मण का शरीर, और ब्राह्मण का शरीर तो पुरुषार्थ साधक होता है, पुरुषार्थ दिलाने वाला शरीर है। तो ऐसे शरीर के लिए मारना सही रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे शरीर का मारना ही उसका पुरुषार्थ है, ऐसे शरीर को मारना ही उस व्यक्ति के लिए श्रेय है, और उस श्रेय में उसका पुरुषार्थ है। ये भगवान क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो इसमें अनुवाद हम पढ़ते हैं, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है। ठीक है, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति, क्रूर तथा दुष्ट कहां लिखा हुआ है? अघृणा और खला। जो दूसरों के प्राणों की बलि, कहां लिखा है? पर प्राणे, पर पलता है, कहां लिखा है? प्रपुष्णाति। उसका वध किया जाना ही उसके लिए हितकर है। तद्वदस्तस्य ही श्रेयो, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। यद दोषात याति अधपुमान। तो खल का अर्थ हम समझ सकते हैं, खल मतलब
कुछ खल के हम दो प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। एक खल वो होता है जो अपने को रखना चाहता है लेकिन दूसरे को मार के अपने को रखना चाहता है। इसका एग्जाम्पल है कंस। कंस अपनी प्रिय बहन को छोड़ने जा रहे थे शादी के पश्चात, और उनकी जब आकाशवाणी सुनते हैं कि ये इनका 8वां बच्चा ही तुम्हारा वध करेगा, तो वो जो बहन इतनी प्रिय थी उस बहन को मारने के लिए उद्यत हो गए। तो ये कंस किस कैटेगरी में आ गए? खल की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। क्योंकि उनको देखा कि जब तक मुझे इस व्यक्ति से अपनी इंद्रिय तृप्ति मिल रही थी तब तक मैं खुश था, लेकिन आज मेरा जीवन संकट में इसके कारण, इसलिए इसको मार दो। तो इसलिए कंस खल में आता है। तो किसी और को मार के अपने आप को रक्षित करना, ये खल की डेफिनेशन है। एक खल किस प्रकार के होते हैं? जो खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं, ठीक है। इसमें कैसे हम समझेंगे? जैसे एक कोई कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति, आगे आ जाइए राकेश जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जैसे एक व्यक्ति दूसरी कैटेगरी में टेररिस्ट आ सकते हैं, आतंकवादी। जैसे जो ये राजीव गांधी को मारा, ठीक है, उसने खुद ने भी बम लगा रखा था, उसने जिसने मारा, और उसको भी मर गया और वो भी मर गई। दूसरा एग्जांपल क्या सकता है? जो अमेरिका में वो प्लेन में वो वर्ल्ड ट्रेड टावर, वो एरोप्लेन में वो 2 आतंकवादी थे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति भी खल होते हैं कि वो जानते हैं कि हम तो मरने वाले ही हैं, लेकिन हमारे मरने से और भी बहुत मरेंगे। तो थोड़े बहुत खल हम भी हैं, है ना। हमें अच्छा लगता है किसी और पे कुछ कष्ट पहुंचता है ना, थोड़ा हमें थोड़ा अच्छा लगता है। इतनी कैटेगरी में तो नहीं होंगे हम, आतंकवादी टाइप की कैटेगरी में, लेकिन फिर भी अगर दूसरों को कुछ दुख पहुंचता है तो हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा। अभी तक हमारे में असुरी भावनाएं हैं। तो एक खल की एक और डेफिनेशन ये है कि ये तो आपने सुनी होगी, सुप्रसिद्ध कहानी है कि एक व्यक्ति भगवान शिव जी का उपासक था। तो शिव जी उसकी उपासना से प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने बोला कि बेटा क्या चाहिए आपको? बोले मुझे जो चाहिए आप देंगे? बोले हाँ तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल दूंगा। बोले ठीक है। तो शिव जी को कहा कि मुझे एक अच्छा घर दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा फ्लैट दे दिया, लेकिन पड़ोसी को 2 फ्लैट दे दिए। और उसको संतोष नहीं हुआ कि मुझे मिल रहा, लेकिन उसको 2 क्यों मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला शिव जी से कि और क्या चाहिए? बोले मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए। तो बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई, लेकिन 7 साल में पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल गई, और उससे बिल्कुल ही सहन नहीं हुआ। तीसरा आखिरी बार मांगना था। तो शिव जी ने पूछा अब क्या चाहिए? बोले मेरी एक आंख फोड़ दो। तो ये खल की डेफिनेशन होती है। मतलब वो चाहता है कि हम तुम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। ये खल की डेफिनेशन होती है। और इसके सामने हमें कुछ भागवतम में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें हमें बताया कि लोग अपने प्राण को त्याग देते हैं लोगों की रक्षा के लिए। जैसे ऋषि दधीच, 6ठे स्कंद में भागवत में वर्णन है कि इंद्र को, देवताओं को वृत्रासुर के सामने लड़ने के लिए उन्होंने अपने खुद के प्राण दे दिए, जिससे उनकी प्राणों की, उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बन सके, है ना। तो एक एग्जाम्पल दधीच का है। एक एग्जाम्पल हाँ, चैतन्य चैतामृत में वासुदेव का एक एग्जाम्पल आता है, जो अपने प्राणों को कष्ट देना चाहते हैं। उनके शरीर पे कोढ़ हो गए थे, है ना। तो उनके शरीर पे से खून निकलता था, पस निकलता था। तो उनके शरीर पे कुछ वो कीड़े वीड़े काटते थे, तो कीड़े गिर जाते थे। तो उन कीड़ों को वापस शरीर पे लगा देते थे कि भाई मेरे शरीर से अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है। और एक एग्जाम्पल है वासुदेव विप्र का, और एक एग्जाम्पल है राजा शिबी। शिबी शिबी ने भी अपने मांस का टुकड़ा दिया उस पक्षी को खिलाने के लिए, जो इंद्र के वेश में आया था।
किसके, अग्नि के वेश में आए थे। ययाति के पुत्र भी कह सकते हैं, उन्होंने अपनी जवानी दे दी अपने पिता के लिए, है ना। तो धर्म के लिए कुछ कष्ट सहन करना जिससे कि लोगों का कल्याण हो, ये खल का बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो देखिए, हम देख सकते हैं अपने शरीर को कष्ट देना, तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार से, तो ये भावनाएं हम में है तो हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। मैंने ये देखा है कि कभी कभी हमें ऐसी भावनाएं आती है तो उस व्यक्ति के लिए मैं अगले दिन हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे भी भक्ति में लगाइए भगवान। इसलिए भक्तों को जिसके प्रति ऐसी भावनाएं हैं उसके प्रति भक्त अच्छा चाहना चाहिए कि भाई इसका कल्याण कैसे हो। जैसे हरिदास ठाकुर के पास वैश्या आई थी, तो हरिदास ठाकुर ने ये नहीं देखा कि वैश्या, हरिदास ठाकुर ने देखा कि चूंकि ये मेरे पास आई है इसलिए अब मैं किसी ना किसी से किसी प्रकार इसका कुछ ना कुछ हित करना चाहूंगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ये बात भी सही है कि इसमें लिखा है कि ऐसे लोगों को मारना वो सही इनका प्रायश्चित है। एक होता है प्रायश्चित विधान, तो ये प्रायश्चित बताया कि अगर अभी नहीं मारेंगे तो ये बाद में पछताएगा, ठीक है। इसलिए प्रायश्चित होना चाहिए। जैसे छोटा हरिदास ने खाली काम दृष्टि से एक स्त्री को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बात ही नहीं करी, उनसे 1 साल तक बात नहीं करी। फिर वो छोटा हरिदास प्रयाग संगम में जाके अपने प्राण त्याग देता है नदी में डूब के। तो ये प्रायश्चित कर लिया कि भाई, उसमें तात्पर्य भी लिखते हैं प्रभुपाद जी की, जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में भी इस प्रकार की वृत्ति रखता है उसके लिए यही प्रायश्चित है कि वो प्रयाग में संगम में जान दे दे। तो ऐसे प्रायश्चित होता है। जैसे मैं आज पढ़ रहा था भागवतम में, सती ने अपने पिता से अपने पति का अपमान सुना। सती गई अपने पियर में और देखा कि उनके पति के लिए कोई मान नहीं है, और उनके पति जो इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए कोई मान नहीं है। तो सती ने खूब अपने पिता को समझाया कि तुम किस व्यक्ति का तुम अपमान कर रहे हो। और उसके बाद सती ने खुद भी प्राण त्याग दिए, खुद ही अपने शरीर को जला दिया। सती तो साक्षात दुर्गा है, वो तो सभी एक झटके में सभी ब्रह्मांड को जला सकती थी, हजारों लाखों दक्षों को जला सकती थी, लेकिन खुद ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो लोग बोलते कि पति खुद अपने को नहीं बचा सका इसलिए पत्नी से बचवाया, इसलिए खुद सती ने प्राण त्याग दिए। इसलिए ये होता है प्रायश्चित विधान होता है, प्रायश्चित होना चाहिए, हर एक के लिए प्रायश्चित होना चाहिए। और उपदेशामृत में लिखा है कि हमारा सबसे बेस्ट प्रायश्चित है कि हम कृष्ण भावनामृत, हमारी जो कृष्ण भावना सुप्त अवस्था में उसे जागृत करें। मतलब भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पण करना, ये हमारे लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें स्मृति शास्त्र में भी लिखा है कि अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो उसे दंडित करना ये उसके लिए श्रेय है, क्योंकि उस पापों से वो मुक्त हो जाएगा, उन पापों से, और मुक्त होने के बाद फिर वो पुण्यवान लोगों की तरह स्वर्ग जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति को दंड करना उसके लिए श्रेयस्कर है। तो इसमें अग्रहण का अर्थ समझिए। अग्रहण का अर्थ, अग्रहण मतलब भावना, जिसको पर पीड़ा करने की जिसके हृदय में भावना हो, वो भावना कैसी है, अग्रहण। और खल मतलब एक्शंस, जो पर पीड़ा पहुंचाने के लिए जो एक्शन करता है वो खल है, ठीक है। इसमें लिखा है पर पीड़ा की प्रवृत्ति जो दया का प्रतिबंधक अश्वत्थामा में थी, इसलिए उन्हें अग्रहण कहा गया है। पर पीड़ा की प्रवृत्ति जो दया की प्रवृत्ति को प्रतिबंध करती है, ऐसी प्रवृत्ति अश्वत्थामा में थी, इसलिए उसे अग्रहण कहा गया है, मतलब दया से रहित। और खल का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति किसी और को प्राणों को संकट में डालता है और अपने प्राणों को पोषता है, वो खल है, ठीक है। तो ये हम मतलब समझ गए इसमें। अब इसमें एक और मीनिंग है, देखिए ये लिखा है तद्वदस्तस्य ही श्रेयो यद दोषात् याति अधः पुमान्। अब ये एक राजा के लिए भी दिया गया कि
अगर ये पुमान, पहले पुमान मनुष्य के लिए था, पुमान है ना नीचे आखिरी पुमान, लेकिन अब ये पुमान राजा के लिए भी यूज हो सकता है कि अगर कोई राजा ऐसे व्यक्ति को जिसने खल प्रकृति का व्यक्ति है, अगर वो उसको दंडित करता है तो उसमें राजा का ही श्रेय है, लेकिन अगर वो उसे दंडित नहीं करता है तो उससे राजा नरक में जाएगा। यह दोषात यान्ति अधः पुमान। अगर मान लीजिए कोई पापी व्यक्ति है, उसे राजा दंड करता है, दंडित करता है, तो उसमें राजा का श्रेय है, लेकिन अगर राजा उसे दंडित नहीं करता है तो वो राजा भी अधः जाएगा, नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रजा की पाप का 1/6वां हिस्सा राजा को भी मिलता है। इसलिए पुमान मनुष्य जिसने पाप किया उसके लिए भी है, और राजा उसके लिए भी, दो चीज के लिए यूज हो सकता है पुमान। ठीक है, तो हम देखते हैं सारार्थ दर्शिनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी सारार्थ दर्शिनी में, दोनों में एक जैसा ही है। जो क्रूर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अपने जीवन का पोषण करता है दूसरों का जीवन लेके, उसे मार देना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति अपने इस पाप के कारण नरक जाता है। उस व्यक्ति के लिए उसको मारना ही उसका सबसे अच्छा कार्य है। तद्वद श्रेय। स्मृति ऐसा कह रही है, स्मृति ऐसा कह रही है, राजभीर धृत दंडस्तु कृत्वा पापानि मानवा विद्युत कल्मषा यान्ति स्वर्गम सुकृत्नो यथा। जिसने पाप किया है, अगर वो राजा द्वारा दंडित होता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वो पुण्य आत्मा की तरह स्वर्ग जाता है। और अगर वो नहीं मारा जाता है तो वो पाप जाता, तो अगर मान लीजिए उसे नहीं मारा गया तो नरक जाता है। तो उसको मारना, उसके लिए उसका कल्याण उसको मारने में ही है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य अच्छा खासा बड़ा है, तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला, प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए ये अच्छा है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। न्यूनतम संभव दंड मतलब समझ रहे हैं? मतलब उसको अगर प्राण दंड दिया जाए तो ये उसका मिनिमम उसका दंड है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम टिकट बिना सफर कर रहे हैं तो दंड तो ऐसे होना चाहिए 10,000, लेकिन टीसी ने हमें क्या बोला, तुम्हें खाली 100 रुपये देके तुम्हें छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल कम से कम दंड लिया हमसे। तो उसी प्रकार अगर कोई राजा उसको मृत्यु दंड देता है तो ये उसका क्या है, बिल्कुल कम से कम दंड दिया है। आप समझ रहे हैं? बहुत छोटा हिस्सा दिया है उसे दंड का। अभी आज क्या हो रहा है, आज हमारी सरकार इसको सबसे ऊंचा दंड मानती है, मृत्यु को। देखिए अभी ये समझिए, मृत्यु की दफा शायद 402 है ना, दफा नंबर 402 है मृत्यु दंड की। 302 है क्या? अच्छा 302 है। तो अब आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिसने खून भी किया होता है उसे मृत्यु दंड कितने सालों बाद मिलता है? तुरंत मिलता है। उसकी जब उम्र खत्म होने वाली तब तो उसे मृत्यु दंड देते हैं। मुझे अच्छी याद है, इंदिरा गांधी सन 84 में डेथ हुई थी, उसके मृत्यु दंड उसको कितने सालों बाद मिला था जिन्होंने उसको मारा था। और इतने सालों के बाद फिर क्या होता है कि बीच में ये मानव अधिकार संस्थाएं हैं, वो कैसे ना कैसे उस केस को, उस व्यक्ति को बचा लेती है। तो देखिए, जो चीज शास्त्रों में न्यूनतम दंड है वही चीज हमारे न्याय में सबसे ऊंचा दंड है, कि ऐसा दंड तो देना ही नहीं चाहिए, उसे माफ कर दिया जाए। मान, लेकिन हमारे सरकार या आज आधुनिक व्यवस्था ये नहीं समझती कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो अगले जीवन में और पाप भोगेगा वो। इसलिए अच्छा कि अभी उसे मृत्यु दंड देके उसको सभी पापों से मुक्त कर दो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसा मानती है कि अगला जीवन तो है ही नहीं, इसलिए उसे जीने दिया जाए, थोड़ा बहुत बच जाएगा, अच्छे काम करेगा या जो कुछ भी करेगा सुख भोगेगा। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति मानती है कि अगला जीवन है।
इसलिए ये बात का प्रचार करना कि अगला जीवन है, ये भी बहुत बड़ा प्रचार है, क्योंकि आज मेरे हिसाब से प्राय लोग इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि नेक्स्ट लाइफ है। भारत में भी धीरे 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 खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। तो ये प्रकार की भावनाएं बहुत जबरदस्त बढ़ रही है। इसलिए अ, ये समझना चाहिए कि न्यूनतम दंड उसके कल्याण के लिए है। अब प्रभुपाद भी यही बात लिख रहे हैं, और स्मृति शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाए वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। ये हमने कहाँ देखा अभी सारार्थ दर्शनी टीका में, ये स्मृति में हमने श्लोक पढ़ा ना, वही श्लोक प्रभुपाद जी इस पे कोट कर रहे हैं। अब ये प्रभुपाद जी ने जो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो चीजों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्रूर व्यक्ति कैसा होता है, खल व्यक्ति कैसा होता है, तो उसमें एक खल का वो वर्णन अभी तक हमने सुना है, जो मनुष्य को मारता है वो भी खल है। अब जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, जो अपनी जीवा की स्वाद के लिए पशु को मारता है। ठीक है, अभी तक हमने सुना कि भाई कोई मनुष्य को मारता है तो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन पशु को मारता है उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो भी तो प्रजा ही है। तो प्रभुपाद जी उस पर कह रहे हैं आगे, नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना वो भी हत्या ही है, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता है। मेरे हिसाब से आज इतनी अधिक मात्रा में लोग नॉनवेज खा रहे हैं, हम नहीं कल्पना कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले यहाँ नॉनवेज की खुलेआम लारियां नहीं लगती थी, मुझे पर्वत पाड़ी का तो आइडिया नहीं, लेकिन अब उधना दरवाजा उसके आगे कितनी खुलेआम रोड पे लारियां लगती है नॉनवेज की। पर्वत पाड़ी में तो अभी ऐसा नहीं कल्चर है यहाँ पे भी। अच्छा, और अगर हम नॉनवेज वाले दो उदाहरण देते हैं बताने के लिए कि वो सही कर रहे हैं। पहला क्या देते हैं, पहला ये देते हैं कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो धरती में जानवर बढ़ जाएंगे सुनते हैं उदाहरण। और दूसरा ये देते हैं, दूसरा क्या देते हैं, हाँ दूसरा ये देते हैं कि आप लोग भी तो अनाज को खा रहे हो, आप भी तो पेड़ उनमें भी तो जान है, आप भी तो खा रहे हो। हाँ हाँ, अनाज नहीं बचेगा। तो वो उनके ये सब पॉइंट्स हैं, लेकिन हम जो अन्न खा रहे हैं या पेड़ पौधे खा रहे हैं उनमें भी प्राण होता है, लेकिन हम पे वो सिद्धांत लागू होते कौन सा है, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यते, वो भी खाना पाप ही है। ऐसा मत समझना कि वेजिटेरियन खाना भी पाप नहीं है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है तो वो भी पाप है ना। इसलिए दाल चावल खाना भी पाप है, लेकिन भोग लगा हुआ प्रसाद लगा हुआ वो मनुष्यों के लिए बिल्कुल सही चीज है, वो प्रसाद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, दूध के लिए भी बोलते हैं कि दूध भी, बोले हम अंडा खा रहे तो आप लोग भी तो गाय का दूध पी रहे हो। हाँ, लेकिन वो तो शास्त्र को मानते ही नहीं ना कि शेर के लिए मांस, वो तो कह रहे हैं कि इसका हमें तो ये चाहिए कि भाई आप गाय, आप कहते हो अंडा पापमय है, तो गाय से भी तो दूध निकलता है तो वो भी पापमय है। ठीक है, तो उनके पॉइंट्स इस प्रकार के हैं। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। समझ रहे इस बात को, भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को सतत निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इसमें महाराज बताते कि दो चीजें हैं। पहली बात कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम को, श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को या भगवान के स्मरण को 24 घंटे करें। कैसे करें,
24 घंटे तो भगवत धाम जाने के बिल्कुल योग्य है। अब हम में से कितने लोग कर सकते हैं 24 घंटे? कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम सबके गृहस्थ परिवार है, हमें और भी काम करने पड़ते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि अगर हमें योग्य बनाना है तो भागवत धर्म हमें रोज की ड्यूटी में अनुशीलन में लाना चाहिए। नित्य का अर्थ ये हो गया कि एक तो हम कांस्टेंट करें और दूसरा अर्थ हो गया कि रोज उसे नियम के रूप में करें, तो हम क्रमशः भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं। इसलिए जो भागवत धर्म कोई व्यक्ति 24 घंटे वही कार्य हमें रोज अपने जीवन में लाना चाहिए। रोज मंगल आरती करना, रोज हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करना, रोज 4 नियमों का पालन करना, रोज गीता भागवत पढ़ना, ये करने से भी हम भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं। लेकिन उस चीज में ढीलापन नहीं होना चाहिए। आप समझे बात को? हमें जो नियम मिले हैं वो बहुत ही इजी मिले हैं, हम रोज पालन नहीं, अगर हम रोज भी पालन करते हैं दृढ़ता से तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन दृढ़ता से होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला का नियम, और ये हर व्यक्ति कर सकता है। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं मेरे हिसाब से प्राय सब करते होंगे 16 माला। कौन कौन नहीं करता है? कमलेश, ये तो वशिष्ठ गोत्र के हैं। जो कुछ कमलेश से करवाना करवा लो, यात्रा के बारे में दिखने वाला नहीं है। जो भी इसे पत्ते वत्ते खिलवाने हैं, जो भी तेज पत्ता खिलवाना सब खिलवाना। ये यात्रा के बाद नहीं दिखेगा, ये अभी यात्रा इसलिए आ रहा है। ये इसका 3 साल का रिकॉर्ड है। सही बात है कमलेश, वो हाथ में ले लीजिए ग्रंथ, नीचे मत रखिए। तो ये इतना आसान दिया है। मान लीजिए कि अभी गोपाल प्रभु इस घर में रहते हैं और सामने घर में एक और व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति देख रहा है कि गोपाल प्रभु सुबह 4 बजे उठ के 16 माला कर रहे हैं और ये आरती करते हैं, कथा करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को लगता है यार करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब अचानक गोपाल प्रभु के प्राण छोड़ने का समय आ गया और वैकुंठ से विमान आता है इन्हें लेने के लिए, तो सबसे बड़ा दुख किसको होगा? उसको होगा कि ये तो मैं भी तो कर सकता था। इतना मुश्किल तो वो नहीं कर रहे थे ना, वो कहीं जंगलों में तो रहने नहीं गए थे, वो घर पे ही रह रहे थे ना, 16 माला कर रहे थे और जप कर रहे थे और कथा कर रहे थे, तो मैं भी तो कर सकता था। उसको कितना दुख होगा। इसलिए जो चीज हमें मिल सकती है, भगवान का धाम मिल सकता है, वो हमारे थोड़े से आलस की वजह से रह नहीं जाना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? हम सभी योग्य हैं, हम सभी जा सकते हैं, लेकिन कुछ आलस करने की वजह से हमें फिर बहुत दुख होगा जब हम देखेंगे कि हमने क्यों नहीं किया। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है। अब इसमें लिखा है कि 6 प्रकार के लोग खल हैं या क्रूर हैं, और ये सभी दंडित करने योग्य हैं। कौन कौन है? जो पशुवध की आज्ञा देता है, दूसरा जो पशुवध करता है, तीसरा जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, वो भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। और एक बात समझना चाहिए कि जो लोग पशु मांस खाते हैं उनका हृदय भी कठोर हो जाता है, उनकी शक्लें भी पशुओं की तरह हो जाती है। आप देखिए मुसलमानों की शक्लें देखिए, किसको बकरी जैसे लगेंगे, किसको कैसे लगेंगे, ध्यान से देखिए आप। हमारे केरला के व्यापारी आते ना, ऐसे ही लगते हैं। वो खाई ऐसा रहे, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो उनकी भावना, उनकी शक्ल सब पशुओं जैसी लगने लग जाती है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें मैंने ये बताया कि जो 6 प्रकार के लोग हैं जिनको दंड मिलता है, जो हत्यारे हैं। अब इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो 6 प्रकार के लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। कौन से 6 प्रकार के लोग? प्रसाद बनाने वाले,
हमारे अभी भागवत क्लास में प्रसाद बनाने वालों की बहुत कमी है। तो हमें और चाहिए, इसलिए प्रसाद बनाने वाले, भोग लगाने वाले, प्रसाद ग्रहण करने वाले, प्रसाद बनाने वाले की हेल्प करने वाले, सब्जी काटने वाले, जो करने वाले, सब्जी खरीद के लाने वाले, प्रसाद की पुरस्कारी करने वाले और प्रसाद को स्पॉन्सर करने वाले, ये भगवान के धाम जाते हैं। देखिए, तो ये 6 चीजें मनु ने मनाई, ये 6 चीजें हमने बना दी। जो टेम्पो लाता है उसका भी कल्याण होता है, जो प्रसाद ला रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि कितना बड़ा हमें एक पॉजिटिव चीज मिल रही है कि हमें यहाँ तो हम पाप से बच ही रहे हैं और साथ साथ में हम भगवान के धाम भी जा रहे हैं। चाहे कोई कितनी वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वो जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करना का उसे किसी को भी अधिकार, पॉइंट समझ रहे हैं आप? प्रभुपाद जी बहुत जगह कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब कोई छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, अब कोई उसे मार दे, उसको पता चलेगा क्या? छोटा बच्चा, उसको होश ही नहीं है, मलमूत्र पलंग पे ही त्याग रहा है, 1-2 साल का। अगर आप उसके पास आ रहे हो, आप उसके, जैसे मान लीजिए कि राज विद्या प्रभु उसके पास गए और उसे चक्कू मार दिया, उसे पता चलेगा कि ये मुझे मारने आ रहे हैं? पता चलेगा? ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं बात को? छोटा बच्चा है, तो उसी प्रकार पशु होते हैं ना, वो छोटे बच्चे जैसे, उनको आइडिया ही नहीं है। अभी देखिए कितने मुसलमान लोग बकरियों को पालते हैं घर पे, उनको क्या पता कि हमें इसलिए पाला कि हमें खिला के हम ही मारेंगे? पता है उनको? तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग बड़े भाई हैं और पशु छोटे भाई हैं। तो बड़े भाइयों को जैसे छोटे भाइयों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे मनुष्य को पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। और विशेष रूप से वैश्यों का तो कार्य है पशु की सेवा करें। पशु रक्षा वैश्यों का कार्य है और क्षत्रियों का कार्य है प्रजा की रक्षा, है ना? तो इसलिए हम उसको जब प्राण दे नहीं सकते हैं तो प्राण ले कैसे सकते हैं? प्राण तो हम दे नहीं सकते उसको। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। समझ रहे हैं आप? अनुमति, खाने की भी अनुमति है। ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस महीने में 1 दिन हम पशु खा सकते हैं। वो भी हमें कसाई घर से पशु नहीं खरीदना है, हमें खुद मारना है। और अमावस के दिन काली को हम सामने बलि चढ़ा के, और ऐसी जगह जिससे कि वो एक ही बार में उसका गला काट दें। और हल्के पशु, गाय नहीं, चिकन हो गई, बकरी हो गई, इस प्रकार के हल्के पशु। और वो मांस भी इसलिए कहा जाता है कि आज हम तुझे खा रहे हैं, कल तू हमें खाएगा। मांस जो संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ भी यही है। तो इसलिए अल्टीमेटली इस प्रकार के नियम क्यों लगाए गए कि धीरे धीरे वो खाना बंद कर दे, कि इतने नियम है खाने पे, अमावस तक इंतजार करो, काली के सामने बलि चढ़ाओ, उसके बाद ये नियम कंडीशन मंजूर है कि आगे ये तुम्हें खाएगा। इतने नियम करने से तो अच्छा खाए नहीं। इसलिए जितने भी शास्त्रों में नियम हैं कोई गलत काम करने के भी, तो उस पर बहुत सारे प्रतिबंध इसलिए है कि भाई जो व्यक्ति इसे कर रहा है तो धीरे धीरे उससे मतलब उसको डिस्करेजमेंट मिलेगी, अब आगे मुझे नहीं करना है। इसलिए ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने लगाने के। समझ रहे हैं आप? कसाई घर वाला जो कार्य है वो तो इतना ज्यादा पापमय है कि एक जगह पे हजारों जानवरों को मारा जा रहा है, किसके लिए? खाली हमारी जीवा के स्वाद के लिए। तो ऐसा व्यक्ति को कैसे भगवान समझ में आएंगे? कैसे वो इसको समझ सकता? उसमें दया की भावना नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई फैक्ट्री होती जिसमें एक साथ 5,000 मनुष्यों के गले काटे जा रहे हैं, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के मानव अधिकार आंदोलन आ जाते कि ऐसी फैक्ट्री में रोज 5,000 आदमी को मारा जा रहा है, मनुष्य को। लेकिन ये बोलने वाला कोई नहीं कि ऐसी हजारों फैक्ट्री है पूरी दुनिया में जिसमें लाखों जानवर को रोज मारा जा रहा है, रोज काटा जा रहा है। कितना बड़ा गलत काम हो रहा है। तो ऐसे कसाई घरों को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया, भाई तुम्हें मारना है खुद मारो, पकड़ो और इस प्रकार से करो। कसाई घरों से खाना बहुत बड़ा पाप है।
न ही पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्र में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वो बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के ही हित में है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हमारे हित में भी है और जो पशु को खा रहे हैं उसके हित में भी है। तो पशु का क्या हित है? अगर हम कोई पशु को मार के खा रहे हैं तो उसका हित क्या है वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये पशु के हित में, क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है। और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। स्थूल पाप मतलब समझ रहे हैं? स्थूल पाप मतलब कसाई घर में खाएगा तो बहुत भयंकर पाप लगेगा, लेकिन ऐसे खाएगा तो उसको सूक्ष्म पाप तो लगेंगे ही, लेकिन स्थूल पाप से बच जाएगा। ठीक है, अब पाप की डिग्री क्या है? कसाई घर वाला जो मांस है वो तो अद्भुत, मतलब उसका हम रिएक्शन नहीं समझ सकते, इतना पाप है। लेकिन कोई अगर शास्त्र के अनुसार खा रहा है तो उसमें पाप है, लेकिन उसमें कम पाप है। तो ये उसके लिए, हित के लिए है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही ये स्थूल पाप है। तो समझिए, स्थूल पाप सूक्ष्म पाप, समझ रहे हैं आप स्थूल पाप को? कोई अगर स्लॉटर हाउस में से, कसाई खाने में से कुछ मांस खाता तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर वो यज्ञ में चढ़ा के, बलि चढ़ा के खा रहा है तो उसका पाप भी है, वो भी पशु को ही मार रहा है, लेकिन उसका जो पाप की डिग्री है वो कम है। ये भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण, युद्ध, महामारी, अकाल, तो हम देख रहे हैं ये सब चीजें टाइम टाइम पे आती रहती है। अभी 2-3 साल पहले कोविड आया नहीं आया? तो अपने आप ही जितनी क्वांटिटी में हम जानवर को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बड़ी क्वांटिटी में हमारा भी हत्या होगी, हम भी मारे जाएंगे। महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने मेन जो इसमें वो दिया, फोकस दिया है, ये खल और अग्रण, इन दोनों बात पे मेन फोकस दिया प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।